नमस्कार शिक्षक साथियों और प्यारे बच्चों। अभी जो अर्धवार्षिक पेपर हुए हैं एमपी बोर्ड के 10th क्लास का जो पेपर हुआ है उसमें 2022-23 का, तो उसमें जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आए थे उनमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो 5 प्रकार के प्रश्न यहाँ पर वस्तुनिष्ठ आए थे। बहुविकल्पीय 6 अंक के आए थे, खाली स्थान 6 अंक का आया था और एक शब्द वाले उत्तर भी 6 अंक के आए थे और जोड़ी हुई 6 अंक के आए थे। यानी कि 5 प्रश्न आए थे, 6 पंजे 30, तो 30 नंबर के यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न आए थे 75 अंकों में से। तो इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना था, क्या इनका सही आंसर था, चलिए अपन लोग देखते हैं यहाँ बारी बारी से। तो पहले अपन लोग सही विकल्प वाले प्रश्नों को देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये दो द्विचर समीकरण यहाँ पर दिए गए हैं, ये वाले। तो एक x प्लस वाई इक्वल टू 13 लिखा हुआ है और x प्लस 2y बराबर 15 लिखा हुआ है। ये पूछ रहे हैं इनका हल कौन सा होगा इन चारों में से। तो अपन देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जब अपन लोग a1/a2 का मान निकालते हैं तो a1/a2 यानी कि ये 1 रह जाएगा और ये b1/b2 का मान निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो देख पा रहे हैं अपन लोग ये कि a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है, अलग अलग आए हैं। इसका मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये काई की शर्त है, ये तो अद्वितीय हल होने की शर्त है। तो इसका जो पहला वाला आंसर है वो सही होगा, अद्वितीय हल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा वाला प्रश्न। इसमें लिखा हुआ है x² + 7x + 10 = 0 का हल क्या होगा। तो एक वर्ग समीकरण है यानी द्विघात समीकरण है, इसको हल करना होगा अपन को। तो देख सकते हैं कि उनका गुणा 10 होना चाहिए और योग उनका 7 होना चाहिए। तो 5 और 2 यहाँ पे संख्याएं बनती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं x + 2 और x + 5 दो गुणनखंड इसके बन जाएंगे। और जब x की वैल्यू निकालेंगे तो -2 और -5 आएगा। तो ये दूसरे प्रश्न का उत्तर सी नंबर का सही होना चाहिए, -2 -5। ठीक है, फिर तीसरा प्रश्न आता है, इसमें लिखा है समांतर श्रेणी 2 7 12 का 7वां पद क्या होगा। तो यहाँ पे अपन लोग ध्यान रखना है कि 7वां पद जो अपन को निकालना है तो यहाँ पे प्रथम पद 2 है और सार्वंतर इसमें 5 है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे प्रथम पद 2 लिख दिया और यहाँ पर n-1 × d होता है। तो n-1 यानी कि 7 से 1 कम 6 हो जाएगा और सार्वंतर यहाँ पर 5 है। तो 6 पंजे 30 और 2 32। तो T7 का मान 32 होना चाहिए, मतलब 7वां पद यहाँ पे 32 होना चाहिए। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर बी नंबर का सही है, 32। अब यहाँ पे चौथा प्रश्न आता है। चौथे प्रश्न में लिखा हुआ है P34 की मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी। तो मूल बिंदु अपन लोग जानते हैं 0 0 होता है, तो दूरी वाला सूत्र लगाएंगे अपन लोग 0 0 से इसके साथ। तो ये हो जाएगा आपका 3 - 0 का वर्ग और 4 - 0 का वर्ग यानी कि 3 का वर्ग + 4 का वर्ग यानी कि 25 हो जाएगा। 9 और 16 25 हो जाएंगे और 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो इसका आंसर डी नंबर का सही होगा, 5। यहाँ पे पेपर में यहाँ पे ए छप गया था गलती से, लेकिन यहाँ पर डी होना चाहिए था। तो ये डी नंबर का ऑप्शन 5 सही होगा इस प्रश्न का उत्तर, चौथे का। फिर पांचवा है कि यदि सूर्य की किरणों से खंबे की छाया बराबर है तो उन्नयन कोण कितना होगा। इन चारों में से देखना होगा। तो अपन जानते हैं कि जब ये इस तरह की कंडीशन होती है कि उसकी जो छाया है वो खंबे के बराबर ही है, मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। और जब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं तो वो समबाहु त्रिभुज होता है और समकोण भी है साथ में। ये समबाहु समकोण त्रिभुज में समकोण के अलावा दोनों कोण जो होते हैं वो 45-45 डिग्री के होते हैं। जब भी दो भुजाएं बराबर रहती हैं तो एक कोण 90 का है, तो दो कोण कितने के होंगे, बराबर 45-45 के होंगे। इसलिए इसका जो उन्नयन कोण है वो 45 का होगा। तो पांचवें प्रश्न का उत्तर डी नंबर का सही होगा, 45। छठा प्रश्न है, एक वृत्त के बिंदु पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। तो अपन जब वृत्त बनाते हैं और उस पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो एक बिंदु पर ही टच करती है। तो एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो 1 ही खींच सकते हैं। तो यहाँ पे छठवें का उत्तर पहला आएगा, सही है ना। वृत्त के बिंदु पर स्पर्श रेखाएं कितनी खींच सकती हैं, एक बिंदु पर एक। तो यहाँ पे वृत्त के बिंदु पर, अब ये नहीं कह रहा है इसमें एक बिंदु या सब बिंदु पर, तो वृत्त के बिंदु पर मतलब एक ही बिंदु की बात चल रही है। तो एक वृत्त के बिंदु पर स्पर्श रेखाओं की संख्या, तो एक बिंदु पर कितना खींचेगी, एक ही स्पर्श रेखा खींचेगी। एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा अपन लोग खींच सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपन देखते हैं यहाँ पर
खाली स्थान भरो, यहाँ पे खाली स्थान आ जाते हैं। तो ये पहला वाला खाली स्थान देखते हैं अपन लोग। यहाँ पे लिखा है सभी समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज अपन लोग बनाएंगे तो सभी उनका शेप तो सेम रहेगा, डिजाइन तो सेम रहेगा, लेकिन उनकी मापें जो है वो अलग अलग रहेंगी। तो समरूप वाली स्थिति यहाँ पे बनती है, सभी समबाहु त्रिभुज जो है समरूप होते हैं। दूसरा वाला है एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3x प्लस 2 का विभक्ति कर क्या हुआ। तो अपन जानते हैं विभक्ति कर का जो फार्मूला होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर यानी कि 9 का वर्ग हो जाएगा और 4ac यानी कि 4 दूनी 8 हो जाएंगे। तो 9 में से 8 जाएंगे तो 1 आएगा, यानी विभक्ति कर यहाँ पे 1 आएगा। तीसरा है समांतर श्रेणी के दो क्रमागत पदों के अंतर सार्वंतर कहते हैं। सही बात है, समांतर श्रेणी की दो क्रमागत जो पद होते हैं उनका अंतर निकालते हैं तो वो समान समान आता है, इसलिए उसे अपन लोग सार्वंतर कहते हैं। दूसरे वाले पद में से पहला पद घटाएंगे, जो भी आएगा वो सार्वंतर होगा। ऐसे तीसरे में दूसरा घटाएंगे, उस कहने का मतलब पदों का जो क्रमागत पद है उनके अंतर निकालते हैं तो जो समान समान आता है समांतर श्रेणी में उसे अपन लोग यहाँ सार्वंतर भरा होगा इस जगह पर। ग्राफ पेपर में ऊर्ध्वाधर रेखा, तो अपन जानते हैं ग्राफ पेपर में दो रेखाएं बनती है, एक क्षैतिज बनती है और एक ऊर्ध्वाधर रेखा बनती है। तो क्षैतिज रेखा को अपन लोग एक्स अक्ष बोलते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को अपन लोग वाई अक्ष कहते हैं। तो यहाँ पे ऊर्ध्वाधर रेखा को जो पूछ रहे हैं तो वो वाई अक्ष होगी यहाँ पे। अब पांचवा देखते हैं अपन लोग। पांचवें में लिखा है स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण। तो अपन जानते हैं स्पर्श रेखा हमेशा त्रिज्या पर लंब होती है और लंब होगी तो 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बनेगा, जैसा कि अपन ये चित्र में देख पा रहे हैं। स्पर्श रेखा हमेशा त्रिज्या पर लंब होती है और उनके बीच में कोण 90 का बनता है। छठवां प्रश्न है वृत्त की परिधि का सूत्र त्रिज्या के साथ। अब यहाँ पे एक बात आई है कि वृत्त की परिधि का सूत्र अगर कहते तो वृत्त की परिधि का सूत्र अपन लोग यहाँ अगर कह रहे हैं वो तो 2πr होगा। वृत्त की परिधि का सूत्र 2πr होगा, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं त्रिज्या के साथ। तो त्रिज्या के साथ क्या होगा, त्रिज्या के साथ 2π और लगेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 2π भरा होगा, है ना। क्योंकि अगर वो यहाँ नहीं कहते, त्रिज्या नहीं कहते तो फिर अपन लोग यहाँ पर 2πr लिखते, लेकिन ये कह रहे हैं त्रिज्या के साथ, मतलब त्रिज्या साथ में है उसके साथ क्या लगेगा 2π और लगेगा, तो यहाँ पर 2π भरा होना चाहिए। प्रश्न नंबर तीसरा, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दें। तो संख्या 8 और 12 का महत्तम समवर्तक क्या होगा। तो अपन जानते हैं महत्तम समवर्तक वो राशि होती है जो मैक्सिमम जो संख्या होती है जो दोनों संख्याओं को डिवाइड कर सके। तो 4 एक ऐसा है जो 8 को भी डिवाइड कर सकता है और 12 को भी। तो अपन देखा 4 8 को भी डिवाइड कर सकता है और 12 को भी डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ 4 जो है इसका मासा होगा, महत्तम समवर्तक होगा। दूसरा प्रश्न है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 का विभक्ति कर क्या होगा। तो विभक्ति कर का फार्मूला वही है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का स्क्वायर कर देंगे मतलब 9 हो जाएगा ये वाला, और 4ac यानी 4 चौके 16। तो 9 में से जब 16 घटेंगे तो इनके 7 यहाँ पर बचेंगे, तो विभक्ति कर का मान माइनस के 7 आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर तीसरा वाला प्रश्न आता है, उसमें लिखा है पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखिए। तो पाइथागोरस प्रमेय का कथन हम लोग जानते हैं कि जब समकोण त्रिभुज में बात की जाती है, किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, ऐसा अपन लोग पाइथागोरस प्रमेय में कहते हैं। यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ऐसा होता है समकोण त्रिभुज में। तो ये इसकी प्रमेय का कथन होता है। चौथा है बिंदु 3 4 के भुज और कोटि का मान लिखिए। तो एक्स निर्देशांक जो होता है उसे अपन लोग भुज कहते हैं, तो भुज का मान 3 हो गया, और बाह्य निर्देशांक को अपन लोग कोटि कहते हैं, तो कोटि का मान यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो यहाँ भुज का मान 3 हो गया और कोटि का मान 4 है, ये लिख देंगे अपन लोग यहाँ पर। फिर ये पांचवा यहाँ पे आता है उन्नयन कोण और अवनमन कोण में क्या अंतर है। तो सिंपल सी बात है कि जब अपन लोग कोई चीज़ देखते हैं तो वहाँ से आँख से दो किरणें यहाँ पे निकलती हैं। एक क्षैतिज रेखा मानी जाती है जो बिल्कुल सीधी निकलती है, और एक अपने आँख को वस्तु को देखने के हिसाब से एक रेखा मूर्ति, उसे अपन लोग दृष्टि रेखा बोलते हैं। तो जब अपन लोग किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है वो वहाँ उन्नयन कोण कहलाता है। और जब अपन किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, अपन ऊपर खड़े हो नीचे देख रहे हैं उसे, तो जो क्षैतिज रेखा है वो और दृष्टि रेखा है वो, उसके बीच में जो कोण बनता है उसे अवनमन कोण कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है जब वस्तु को ऊपर देख रहे हो तो वो उन्नयन कोण होता है, और क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसे अवनमन कोण कहते हैं जब वस्तु को अपन लोग ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हों। ठीक है दोस्तों। छोटा प्रश्न आता है कि समांतर श्रेणी सार्वांतर क्या होगा। तो अपन सार्वांतर दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटाकर अपन निकाल सकते हैं। तो 0 में से 5 जाएंगे तो इनके 5 आएंगे, तो इनका 5 यहाँ पे सार्वांतर होगा इसका। चलिए अब अपन लोग देख लेते हैं सही जोड़ी। तो निश्चित है कि सही जोड़ी जब 10वीं क्लास में सही जोड़ी पूछी जाती हैं तो वो त्रिकोणमिति वाले पार्ट से ही आती हैं, त्रिकोणमिति अनुपात वाले पार्ट से ही आती हैं, इसलिए आप उन्हें ठीक से पढ़ लें और सही जोड़ी वाला जो पार्ट है 6 अंक का वो जरूर आपका पूरा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है कि साइन 90 माइनस ए, है ना, साइन 90 माइनस सी कितना होता है, कॉस होता है, तो इसका मान कॉस होगा यानी कॉस ए आएगा। फिर ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन होता है, तो ये टेन से मिल जाएगा, सी से मिल जाएगा।
फिर सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये सब समी का है, इसका मान 1 होता है तो ये बी से मिल जाएगा। फिर ये चौथा 1/cos का उल्टा क्या होता है, सेक होता है तो ये एफ से मिल जाएगा। फिर पाँचवा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का जो सूत्र होता है वो साइन स्क्वायर थीटा होता है तो वो डी से मिल जाएगा। तो ये छठवा जो है कॉट 60 डिग्री का मान, तो कॉट 60 अपन लोग जानते हैं इसका मान 1/√3 होता है तो ये ए से मिल जाएगा। तो इस तरह से ये सही जोड़ी अपन लोग मैच कर सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं सही और गलत, सत्य असत्य आते हैं। तो यहाँ पे लिखा है प्रत्येक प्रगट संख्या पूर्णांक होती है, सही बात है। प्रगट संख्या जो होती है वो पूर्णांकों के अंदर होती है, इसलिए प्रत्येक प्रगट संख्या एक पूर्णांक जरूर होती है, तो ये सही बात है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ दूसरा वाला पद इसमें लिखा है x² + 3√x + 4 एक बहुपद है। बहुपद के लिए शर्त होती है कि जो चर रहता है उसकी घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, और यहाँ पर x पर देखो √ लगा हुआ है, √ पूर्ण संख्या नहीं होती है तो ये बहुपद नहीं है। इसका मतलब ये जो कथन है वो असत्य है। तीसरी बात यहाँ पे है कि सभी समांतर श्रेणी 5, 10, 15 का 7वां पद 30 है, तो अपन लोग यहाँ निकाल कर देखना पड़ेगा अपन को। जब अपन इसका 7वां पद निकालेंगे तो यहाँ पे ये प्रथम पद 5 है और सार्वंतर भी इसका 5 है, तो अपन निकालते हैं 5 और ये 7वां पद निकालना है तो n-1 यानी कि 6, 6 पंजे 30 और 5 35, तो 35 आना चाहिए 7वां पद। तो यहाँ पे लिखा हुआ 30 तो ये असत्य है, यानी कि स नंबर का जो है वो असत्य वाला कथन है। फिर चौथा है कि सभी संभावित त्रिभुज समरूप होते हैं, तो ये सही बात है कि सभी संभावित त्रिभुज समरूप तो होते ही हैं। पांचवा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा त्रिज्या कहलाती है, तो क्या हमने पढ़ा है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है और जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है त्रिज्या कहलाती है, तो ये बात गलत है, यानी असत्य कथन है ये। फिर छठवां प्रश्न है कि बिंदु ऋण 3 और 4 तथा बिंदु 3 और ऋण 4 का मध्य बिंदु 0, 0 होता है, तो मध्य बिंदु निकाल के देख लेते हैं अपन लोग। ऋण 3 और 3 को जोड़ेंगे 0 आएगा, फिर 4 ऋण 4 को जोड़ेंगे 0 आएगा, 2 का भाग देंगे, यह देख पा रहे हैं अपन को जोड़कर अपन लोग मध्य बिंदु का मान जब निकालते हैं तो दोनों एक्स निर्देशांकों को जोड़कर 2 का भाग देते हैं और दोनों वाई निर्देशांकों को जोड़कर 2 का भाग देते हैं, तो अपन देख पा रहे हैं कि वो 0, 0 आ रहा है, तो ये कथन इसका मतलब सही है। छठवां प्रश्न में जो लिखा हुआ है वो कथन सही है। तो दोस्तों अपन लोगों ने देखा कि इस तरह से ये 6 का जो पेपर आया था 10th क्लास का, उसमें जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आए थे उन्हें इस तरह से अपन को करना था, इस तरह से समझना था, और निश्चित ही आपको ये समझ में भी अच्छी तरह से आ गए होंगे जो आपको 12 मई के एग्जाम में भी काम में आएंगे। इसलिए इन प्रश्नों को आप उनकी अवधारणाओं को समझते हुए प्रश्नों को सॉल्व करना सीखें, वो हमेशा याद रहता है और लंबे समय तक अपने माइंड को कह सकते हैं अपन लोग याद करने की क्षमता को बढ़ाता है। इसलिए अवधारणाओं को क्लियर करें और रटने की आवश्यकता नहीं है गणित में। अगर अवधारणाएं आपकी क्लियर होंगी तो आप उस सवालों को कई सवालों को कर पाएंगे। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी इसको भेजें जिससे वो भी अपने जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे उनको सही कर सकें, कैसे करना था ये देख सकें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।